हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लामीज़ थ्योरम। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे बेस जो है न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो आज हम लोग जो है इसका डेरिवेशन देखेंगे, किस प्रकार से लामीज़ थ्योरम का डेरिवेशन होता है और कैसे जो है इसका प्रूफ निकल के आता है। यहाँ पे देखिएगा आप लिखा हुआ है इसका डेफिनीशन और ये यहाँ पे इसके फार्मूले लिखे हुए हैं। कैसे ये निकल के आता है आइए इसको देखते हैं। देखिए, जब हम बात करेंगे लामीज़ थ्योरम की तो सबसे पहले क्या है, इसकी जो डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या कह रहा है, व्हेन द थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। अगर हिंदी में कहें तो कहेंगे कि किसी कण पर क्रिया कर रहे तीन बल यदि साम्यावस्था में हो तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच बने कोण की साइन यानी ज्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखते हैं वो कैसे कैसे इसको प्रूफ किया जाता है। कहे कि मान रहे हैं कि एक पॉइंट है O, ठीक है, ये है पॉइंट O और इस पॉइंट O पर क्या है, तीन फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। एक है फोर्स P, दूसरा है फोर्स Q और तीसरा है फोर्स R। ठीक है, जो P लाई कर रहा है वो किस पे, OA पे कर रहा है, जो Q है वो लाई कर रहा है OB पर और जो R है वो लाई कर रहा है किस पे, OC पर। यहाँ पर तीनों फोर्सेस इस प्रकार लग रहे हैं कि ये जो पॉइंट O है इस पे क्या है कि इन तीनों फोर्सेस का जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन यानी तीनों फोर्सेस के लगने के बाद भी जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो हो जा रहा है। अगर बात करें कि ऐसा कैसे हो रहा होगा तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे एक कंडीशन ये क्रिएट हो रही होगी कि अगर हम क्या करें कि P और Q को क्या कर रहे हैं कि इनका जो है पैरेललोग्राम बनाएं। तो जब हम लोग इसका पैरेललोग्राम बनाएंगे तो ये क्या होगा, पॉइंट D पर जाकर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या किए, Q यानी OB के पैरेलल A से D गए और इसी तरह से OA के पैरेलल जो है वो B से निकले और यहाँ पे आके जहाँ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए उस पॉइंट का नाम हम लोगों ने दे दिया D। यानी कि क्या हो गया, P के पैरेलल है ये वाली लाइन और कहेंगे Q के पैरेलल है ये वाली लाइन। ठीक, और इस तरह से फिर क्या किया गया, इस O से हम लोगों ने क्या किया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट D को जो है मिला दिया और जो डायरेक्शन है O से D ये क्या हो गया, इस P और Q का रिजल्टेंट R डैश हो गया। कहने का मतलब ये है कि लामीज़ थ्योरम ये कहता है कि जब दो फोर्सेस जो हैं P और Q ये तीनों फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि P और Q जो है वो क्या हो रहा होगा यहाँ पे, तो कहेंगे P और Q और R तीनों मिलकर इस पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो नेट फोर्स जीरो निकल के आया। इसलिए बॉडी क्या होगी, इन इक्विलिब्रियम होगी। अब यहाँ पे कहेंगे जो इसका रिजल्टेंट है वो R डैश ले रहे हैं और ये क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट होगा। जैसे कहीं ये इसके अपोजिट होगा, अब यहाँ पे देखिएगा इनके बीच का जो एंगल लिया गया है वो क्या क्या लिया गया है। अगर हम लोग बात करें कि जो वेक्टर P है उसके अपोजिट में जो एंगल लिया गया है वो क्या लिया गया है, अल्फा लिया गया है। इसी तरह Q के अपोजिट में एंगल लिया गया है बीटा और R के अपोजिट में एंगल लिया गया है गामा। इसके अकॉर्डिंग हम जो है एक ट्रायंगल यहाँ पे देखेंगे, जो ट्रायंगल है OAD, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल पे किस तरीके से जो है वो एंगल्स आएंगे, जैसे अगर ये Q वाली लाइन के पैरेलल है ये AD वाली लाइन यानी OB के पैरेलल है क्या, OB के पैरेलल है AD, तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये एंगल क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। अगर ये एंगल गामा है तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, जब ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल कितना होगा, तो कहेंगे ये हो जाएगा 180 माइनस गामा हो जाएगा। इसी तरह से ध्यान दीजिएगा ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है और R डैश क्या है, तो कहेंगे वेक्टर R और R डैश का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिएगा ये एक स्ट्रेट लाइन है यानी 180 डिग्री का एंगल है और ये एंगल हो गया बीटा, तो यहाँ पे ये एंगल कितना निकल के आएगा, 180 माइनस बीटा निकल के आएगा। ठीक है, फिर आप ध्यान दीजिएगा अल्फ़ा के लिए। ठीक है, अल्फ़ा के लिए क्या करना है, तो कहे ये जो एंगल है इस एंगल को आप देखेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ तक का एंगल अल्फ़ा है तो ये एंगल हो गया 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। ये देखिएगा यहाँ पे क्या है, ये है और ये दोनों लाइंस क्या है, BD और OA एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये इसको इंटरसेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, इस तरीके से कट कर रही है, तो ये वाला जो एंगल होगा वही सेम एंगल आपका क्या निकल के आएगा, तो कहेंगे यहाँ पर आपका जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा।
और ये जो एंगल होगा, ये बेसिक मैथमेटिक्स है बेटा, 180 माइनस अल्फ़ा, 180 माइनस अल्फ़ा के बराबर। इस तरह से हमको क्या हुआ, ये तीनों एंगल्स जो है हमको मिल गए। अब हम लोग बात करेंगे कैसे ये निकल के आता है। तो कहेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए डी, फ्रॉम, अगर हिंदी में है तो लिखेंगे त्रिभुज ओ ए डी से, ठीक है, फ्रॉम एंगल ओ ए डी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। कहे यहाँ पे हम लोग लेंगे कि जिसको भी एंगल लेंगे उसके सामने की, जैसे कैसे ये इक्वल हो रहा है, तो कहे यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे तो कहेंगे r इज इक्वल टू माइनस वेक्टर r इज इक्वल टू माइनस वेक्टर r डैश के, यानी क्या हो जाएगा, कहेंगे परिणामी जो होगा यानी मैग्नीट्यूड जो होगा, परिणामी यानी मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, और डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, तो कहेंगे डायरेक्शन अपोजिट होगी। मैग्नीट्यूड बराबर और डायरेक्शन अपोजिट है किसकी, आर और आर डैश की। अब जरा सा सोचिएगा, क्या ये तीनों फोर्सेस हो गए मैग्नीट्यूड के टर्म में अगर बात करें, तो कहेंगे हाँ हो गए। यहाँ पे इस तरीके से ये तीनों एंगल्स आ गए, कहेंगे हाँ आ गए। अब आएंगे देखेंगे किस तरीके से तीन ट्रायंगल्स हमारे बन रहे हैं। एक हमारा जो है ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल्स बन गए। ये हमारा 180 माइनस अल्फ़ा, 180 माइनस बीटा, 180 माइनस गामा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, तो आएगा यहाँ पे कि हम लोग लेंगे कि कौन कौन से साइड हैं। जैसे अगर हम लोग कहें साइन के टर्म की बात कर रहा है, देखिएगा ध्यान से, साइन बोल रहा है ना, तो हम लोग साइन थीटा क्या होता है इस पे जाएंगे। तो बेटा आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, तो कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, लंब बटा कर्ण होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग बात करेंगे किसकी, इस पी वाले की बात करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, देखिएगा 180 माइनस अल्फ़ा हुआ। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे ओ ए अपॉन, और यहाँ पे हम लोग एंगल ले लेंगे, या तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, साइन थीटा का मतलब यहाँ पे ले लिए 180 माइनस अल्फ़ा, ये किसके बराबर होगा, इसके सामने है ये परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये इसके साथ क्या हो गया, बेस हो गया, इसको हाइपोटेन्यूज मानना है। तो क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन ए डी की कंडीशन होगी। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए डी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे किस तरीके से किया जाएगा। अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि किस तरह से एंगल्स जो है वो निकल के आ रहा है, अल्फ़ा बीटा गामा क्या क्या इस डायग्राम में है। जब हम बात करेंगे एंगल अल्फ़ा की, तो वो कौन सा होगा, तो कहे एंगल, एंगल कौन सा एंगल अल्फ़ा है, एंगल बी ओ सी अल्फ़ा है, तो कहे एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू अल्फ़ा। इसी तरह से एंगल बीटा कौन सा है, तो कहेंगे एंगल बी ओ ए, ये क्या है, बीटा है। इसी तरह से अगर बात करें तो कहेंगे एंगल ए ओ सी क्या है, गामा है, नहीं ये गामा है, और ये क्या है बेटा, बीटा है। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है इसको बीटा, ये हो गया हमारा अल्फ़ा बीटा गामा। इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो कहेंगे अब हम लोग निकाल रहे हैं कि कौन कौन सा एंगल क्या है। जैसे यहाँ पे देखिएगा इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, फ्रॉम ट्रायंगल दिस, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, कहे एंगल ट्रायंगल ओ ए डी से, ठीक है, एंगल ओ डी ए ये क्या है, ठीक है। फिर निकालेंगे एंगल डी ए ओ क्या है, फिर लिखेंगे एंगल ए ओ डी क्या है, ठीक है। जब इन तीनों की बात करेंगे तो देखिएगा एंगल
ओ डी ए जो है वो क्या है 180 माइनस अल्फ़ा है, तो लिखिए 180 माइनस अल्फ़ा। एंगल डी ए ओ क्या है 180 माइनस गामा, तो लिखिए 180 माइनस गामा। और एंगल ए ओ डी क्या है 180 माइनस बीटा, तो लिखिए 180 माइनस बीटा। अब यहीं से आइएगा, अब आप क्या करेंगे, साइन का फार्मूला रखेंगे। यानी आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ए ओ डी में साइन फार्मूला लगाने पर कहेंगे ट्रायंगल ओ ए डी में साइन फार्मूला लगाने पर, जब आप लगाएंगे तो क्या निकल के आएगा, जरा से देखिएगा। कहे यहाँ पे हो जाएगा ओ ए अपॉन साइन 180 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू ए डी अपॉन साइन 180 माइनस बीटा इज इक्वल टू डी ओ अपॉन साइन 180 माइनस गामा। ठीक है, ये तीन आपका निकल के आएगा। ओ ए क्या है, वेक्टर पी है, तो कहे ये हो गया पी अपॉन साइन क्या है 180 माइनस अल्फ़ा है। और जब भी क्या होगा साइन 180 माइनस अल्फ़ा, यानी साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं आप, साइन थीटा लिखते हैं। और वहाँ से आप क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे साइन अल्फ़ा। ए डी क्या है यहाँ पे, ए डी जो है वो पैरेलल है वेक्टर क्यू के, यानी ये हो गया क्यू अपॉन साइन बीटा। और इसी तरह से डी ओ क्या है, तो कहे आर डैश है, आर डैश किसके बराबर है, आर के बराबर है, तो कहे आर अपॉन, और ये हो जाएगा साइन 180 माइनस गामा मतलब साइन गामा। और यहाँ से आपका ये निकल के आ जाएगा P अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू R अपॉन साइन गामा। हमेशा क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, P के सामने अल्फ़ा वाला था, ठीक है, यानी P के अपोजिट में एंगल कौन सा था, अल्फ़ा था, निकल के आया P अपॉन साइन अल्फ़ा। Q के अपोजिट, यहाँ पे देखिएगा, Q के अपोजिट में बीटा एंगल था, निकल के आया Q अपॉन साइन बीटा। R के अपोजिट में क्या था, गामा था, निकल के आया R अपॉन साइन गामा। यानी जिसकी बात कर रहे हैं, जैसे वेक्टर P की बात की, तो अदर जो टू वेक्टर्स हैं यानी Q और R है, उनके बीच का जो एंगल है उसका साइन ले लिया जाता है। यही आपने यहाँ डेफिनेशन में लिखा है। ठीक है, इस डेरिवेशन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और इस पे बेस जो है न्यूमेरिकल हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे आगे। ठीक है।